हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और मौसम कैसा है आप लोगों के यहाँ? हमारे यहाँ तो आजकल बहुत बारिश हो रही है। बहुत अच्छा सा मौसम है, ठंडा सा। आई होप आप लोग भी इस ठंडे से मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को बारिश का मौसम अच्छा लगता है? हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत। तो चलिए इस ठंडे से मौसम में हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस की स्टार्टिंग करते हैं। ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी रिकग्निशन क्या होती है? जब कोई काम भविष्य में पूरा हो चुका होगा। मतलब अगर हम कोई फ्यूचर का काम ले रहे हैं और वो उसी टाइम में कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में ही, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखेंगे। ओके। और इसमें क्या होगा? वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, इस टाइप के वर्ड्स ऐड होंगे। ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आपको ये हमने पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे परफेक्ट टेंसेज होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जितने कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होते हैं उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ओके। तो आप ये याद रखिएगा। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, ये सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगी, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई से भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या आएगा? विल हैव आएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। तो आप लोगों को याद होगा जब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंसेस आए थे, राइट? तो इसमें जो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा बिफोर वाला सेंटेंस है तो उसमें जो पहला सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, और इसमें भी वही होता है, जो लास्ट का सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेट हम पहले करते हैं, और जो पहले का सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेट हम बाद में करते हैं। ओके। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आपका चाहे बिफोर आया हो चाहे आफ्टर आया हो, जो भी आपका सेंटेंस पहले बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, और जो बाद में बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। क्लियर? और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस मिल रहा है, वो हिंदी में बोलने में भले ही हमको लगे कि यहाँ पे दो टेंसेज हैं जो फ्यूचर में है, लेकिन उनका ट्रांसलेट हमेशा ऐसे होगा कि एक फ्यूचर में रहेगा और एक प्रेजेंट में रहेगा। तो दो फ्यूचर टेंस कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। तो इसके लिए देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है, नेवर यूज टू फ्यूचर टेंस टुगेदर। ओके। दो फ्यूचर टेंसेस को एक साथ कभी नहीं यूज करिएगा, वो ग्रामेटिकल एरर मानी जाती है। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 7 बजने से पहले हम अपना काम कर चुके होंगे। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? वी विल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बिफोर इट इज़ 7। तो देखिए इसमें जो पहला सेंटेंस बना है वो बना है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। विल हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ओके। और वी आया है तो इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा? अवर हो जाएगा। और दूसरा सेंटेंस देखिए, 7 बजने से पहले जो ये सेंटेंस है इसका ट्रांसलेट आपका सिंपल प्रेजेंट में हुआ है, इट इज़ 7। टाइम के लिए क्या यूज होता है? इट होता है। जब टाइम की कोई बात होती है तो वहाँ पे हम इट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शिक्षक के आने के बाद विद्यार्थी शांत हो चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे बाद आया है, उसके बावजूद यहाँ पे आपका पहला जो सेंटेंस होगा वो किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स विल हैव बीन क्वाइट आफ्टर द टीचर कम्स। ओके। तो यहाँ पे क्योंकि शांत होना कोई एग्जैक्ट वर्ब तो होती नहीं है, तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे बी क्वाइट यूज किया। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन हो जाएगी। ओके। तो इसका ट्रांसलेट ऐसे क्या बन गया? द स्टूडेंट्स विल हैव बीन क्वाइट आफ्टर द टीचर कम्स। तो ये किस में बना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, और ये वाला फ्यूचर परफेक्ट में बना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। तो इसका ट्रांसलेट हम पहले बनाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। तो वर्षा होने का क्या हो जाएगा? इट रेन्स हो जाएगा, पहले की इंग्लिश बिफोर। और जो लास्ट सेंटेंस जिसका ट्रांसलेट हम पहले करते हैं, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो गया? वेयर विल ही हैव गॉन। ओके। देख लीजिए यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज हुई है, और विल हैव क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें आया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? सूरज अस्त होने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। तो इसका ट्रांसलेट किसे करना है? आप लोगों को। और कहाँ बताएंगे आप लोग? कमेंट सेक्शन में। ओके। तो ये आपका होमवर्क सेंटेंस है। तो इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। आपने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है, और फ्यूचर का ये थर्ड पार्ट था जो कंप्लीट हो चुका है। और कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। तो इस तरह से हमारा लास्ट टेंस होगा जो हम कल पढ़ेंगे, और हमारे सारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके होंगे। और फिर आप लोग हमें ये बताइएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना चाहते हैं, तो वही हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रामर का। ओके।
थैंक यू सो मच। राधे राधे।